गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का आज जो क्लास है वो है साइंस का विशेष चैप्टर है आपका धातु और अधातु। धातु और अधातु का चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, ये आपका चैप्टर है। चैप्टर नंबर जो भी है 5 है हमारे स्कूल में। अभी आपको ये मिल रहा है जो भी है इसका बेसिक का पीडीएफ है, ये बेसिक का नॉलेज में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है तत्व। सबसे पहले हमारे धातु और अधातु को समझने से पहले, धातु और अधातु में हम जानने से पहले हमको क्या दिखना रहता है? तत्व। तत्व है एलिमेंट। ठीक है, तत्व को बोलते हैं एलिमेंट है, और एलिमेंट से ही आगे बढ़ता है। ठीक है, हमारा जो धातु अधातु जो भी जाएंगे, मिश्र धातु वगैरह सारी चीज। तो यहाँ पर लिखा है डेफिनेशन, ऐसा पदार्थ जो केवल एक परमाणु से बनकर मिलकर बनता है तत्व कहलाता है। केवल और केवल एक परमाणु होगा। एग्जाम्पल में आपका है सोना, चांदी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, इस तरीके से जो भी एग्जाम्पल है, सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु से मिलकर बनेगा वो कहलाता है तत्व। और ये है फैक्ट आपका, अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ठीक है, 118 में से 24 जो है मानव निर्मित है। ठीक है, 24 मानव निर्मित है, 91 जो है आपका प्राकृतिक रूप से खोजा गया है। ठीक है, प्राकृतिक। तो देखिए यहाँ पर 24 जो है ना मानव ने खोजा है, मानव ने मिला के कुछ दूसरे इधर उधर से जैसे भी प्रयोग के माध्यम से उसको प्रयोगशाला में निर्मित किया है। ठीक है, तो 24 है। ये भी पूछा जा सकता है, तत्व ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रूपों में पाई जाती है। ठोस भी होती है, द्रव भी होती है, गैस भी होती है। अब है यहाँ पर दो पार्ट में बांटा गया है तत्व को, और वो है आपका जिसको हम लोग बोलते हैं धातु और अधातु। ठीक है, ये आपका है धातु मेटल, ये है आपका मेटल, और ये है आपका नॉन मेटल। ठीक है, तो दो भागों में बांटा गया है। धातु किसे कहते हैं? तो धातु का एक मतलब विशेष गुण होता है, जो कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है। ये केमिकल और फिजिकल रूप से दोनों का अंतर है, थोड़ा सा धुंधला है, दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं, धातु प्रायः ठोस होते हैं। ठीक है, धातु पहला अंतर डिफरेंस जो है, ठोस होते हैं सामान्य ताप पर, लेकिन एक अपवाद है, वो है आपका पारा, Hg। Hg को बोलते हैं मरकरी, और ये जो है ना धातु होते हुए भी ये क्या है? द्रव है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में एकमात्र धातु जो है वो है Hg, मरकरी, वो लिक्विड है। बाकी सभी प्रायः प्रायः लगभग लगभग सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें धात्विक चमक और धात्विक ध्वनि पाई जाती है। चमक होती है, चमकदार होती है, धातु जैसे है ना, वो चमकदार उसमें पाई जाती है। धात्विक ध्वनि, ये क्या होता है? धातु को अगर गिरा ना तो ठन से आवाज आता है ना। जैसे सिक्का को हम, जो मेटल का बना होता है, हम सिक्का को गिराएं जमीन पर तो उसपे आवाज आता है, तो ऐसा जो है वो धातु में ही पाया जाता है। और ये तीसरा नंबर ये है कि इनके गलनांक और कथनांक उच्च होते हैं, है ना। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, और कथनांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे वो क्या हो, धातु पिघलना चालू कर दे, है ना, वो उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। और क्वथनांक मतलब जिस पॉइंट पे वो, जिस तापमान पर वो क्या हो जाए, जमना चालू कर दे, मतलब बर्फ के रूप में जमेगा, माइनस में डिग्री चलेगा, उसको बोलते हैं क्वथनांक। तो ये उच्च होते हैं। ठीक है, इसी के उल्टा जो है अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है। ठीक है, इसमें देखो धात्विक चमक और जो धात्विक ध्वनि नहीं पाई जाती। जैसे कि अधातु के रूप में अगर मैं बोलूं तो कोई चीज है जैसे कि लकड़ी ही है ना, उसमें नहीं पाई जाएगी, साउंड भी नहीं पाई जाएगी, है ना। तो ये होता है। तो धातु और अधातु का रासायनिक गुण पे आधार पर डिफरेंस क्या है? केमिकल पे आधार पर। अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अम्ल के साथ, ठीक है, अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। देखिए मैग्नीशियम एक धातु है, और HCl से क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना के हाइड्रोजन जो है क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, मतलब हाइड्रोजन बाहर कर देता है। ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी है। अधातु प्राय अम्ल के साथ क्रिया नहीं करते, रिएक्शन ही नहीं करते। जो नॉन मेटल है ना, वो रिएक्शन ही नहीं करते। मैग्नीशियम, ये हो गया आपका धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। जो भी धातु होगा, जैसे कि मैग्नीशियम है आपका, मैग्नीशियम है वो धातु मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, क्षारीय होगा, बेसिक क्या होगा, बेसिक, है ना, आपका बेसिक रूप में आएगा वो। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो बेसिक मतलब क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा।
ठीक है। और अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ये एसिडिक होगा, ये बेसिक होगा, ठीक है। अधातु जो भी रिएक्शन करेंगे, जैसे कि यहाँ सल्फर है, सल्फर मतलब कोयला है एक तरीके से, कोयला के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? अम्ल होता है। आप पढ़े हैं पिछले पिछले क्लास एयर में, है ना, वायु में हमने पढ़ा है एक लेसन जहां पर सल्फर डाइऑक्साइड का विशेष योगदान होता है। कौन सा? एसिडिक रेन में सल्फर डाइऑक्साइड विशेष योगदान होता है और उसी से ही क्या बनता है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। तो ये एसिडिक होता है, इसका नेचर जो होता है ना, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा क्षारीय बनाएगा, और ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? अम्लीय बनाएगा। ये इसका हो गया। ये दो ये तीन पांच अंतर इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। धातु में एक और खास इधर और आएगा, लेकिन फिर भी यही मैं वो कर देता हूं। धातु में इधर है ना, वो है, वो उसमें मैं ला रहा हूं, ठीक है, उसमें है आगे जो है ये देखिए, धातु का विशेष गुण, ठीक है, धातु का विशेष गुण के रूप में इसको देखिएगा। चलिए, तो अब है आगे हम लोग देखते हैं मेटल का बारे में। मेटल जो है एक तरीका से क्या है? मेटल है, वो मेटल का अलग से हमने इसको थोड़ा सा रख दिए हैं। जैसे जिस तरीके से आपका धातु वाला धातु में हमने डिफरेंस देखा, तो उसी तरीके से इसको अलग से मैंने फिर से किया है। देखो, वह तत्व जो चमकदार हो, उष्मा तथा विद्युत के सुचालक हो। देखो, पहला पॉइंट तो चमकदार हो गया, दूसरा उष्मा तथा विद्युत के क्या हो गया? सुचालक। अब बताइए, उष्मा और विद्युत, उष्मा मतलब ताप होता है, भाप एक तरीके से, है ना। जैसे कि हम कोई राड को आग में डालें तो राड जो है पीछे तरफ लंबा रहेगा, फिर भी पीछे तरफ कुछ देर बाद गर्म हो जाता है। वो उष्मा के ताप की वजह से हुआ, उष्मा के कारण हुआ, है ना। लेकिन यहां पर क्या बोला? विद्युत के सुचालक बोला है। इसका मतलब है कि कोई ऐसा, ये धातु में ऐसा गुण पाया जाता है जिसमें करंट जो है प्रवाहित होती है, ठीक है। जैसे कि तांबा हो गया, लोहा हो गया, है ना, तांबा वायर में जो रहता है वो तांबा का लगाया जाता है। तो करंट जिसमें प्रवाहित होते हैं वो विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। और उष्मा जैसे कि आपका मैंने बताया लोहा, लोहा को आग में एक सिरे को गर्म करो तो दूसरे सिरे में कुछ देर तक गर्म हो जाता है, कुछ देर बाद। क्यों होता है? लेकिन लकड़ी को डालो, बांस को डालो, और लंबा बांस है उसको क्या करो, एक तरफ डालो और दूसरी तरफ को छुओ, छोटा रहेगा तो उसमें तो आ ही जाएगा, लेकिन बड़ा है तो उसमें नहीं आएगा, लेकिन उसमें किस में आ जाएगा? लोहा में। तो इस तरीके से ये होता है। आघातवर्धनी क्या होता है? आघातवर्धनी, आघातवर्धनी मतलब जिसमें क्या है, हथौड़ा मारे, हथौड़ा से हथौड़ा मारने पर क्या होता है? चादर बन जाए, चादर बने, उसको बोलते हैं आघातवर्धनी, ठीक है। आघातवर्धनी, आघात मतलब चोट पहुंचाना है तो चादर बन जाएगा। जैसे कि तांबा, जैसे कि सोना ही है, आप देखिए सोना को छोटा छोटा कैसे बारीक करते हैं, सोना को अगर आप पीटोगे तो फैलेगा, है ना, चादर के रूप में बन जाए, तो आघातवर्धनी। तन्य मतलब क्या होता है? तन्य मतलब होता है कि वो खींचने पर लंबा हो जाए, ठीक है, खींचने पर क्या हो जाए? लंबा, इसको तन्य बोलते हैं। खींचने पर लंबा हो जाए, उसको तन्यता का गुण होता है, तन्यता। और आघातवर्धनीय मतलब हथौड़ा मारे तो चादर बन जाए, ठीक है। तन्यता का गुण पाए जाते हैं। ठोस हो, ठोस तो होता ही है, इसका एक प्रॉपर्टी ही है ना, कि धातु का ठोस, तो वह धातु कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन दाता हो, एक और पॉइंट, इलेक्ट्रॉन दाता मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता हो, लेने की नहीं, है ना, वो धातु कहलाते हैं, ठीक है। ये आएगा बाद में और बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ऐसे तत्व जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें कहते हैं धातु। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, सोडियम, ठीक है, सोडियम है, और दूसरी तरफ लिख रहा हूं मैं एक HCl, जब क्रिया कराता हूं ना तो ये सोडियम धातु है, अभी धनायन होता है, और एक क्लोरीन माइनस होता है ना। तो मतलब क्लोरीन के साथ ये मिल जाएगा, क्लोरीन इसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये देता है, ये इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करता है, तब जाके वो क्या हो जाता है? NaCl बन जाता है, ठीक है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है। अब देखिए उदाहरण है सोना, चांदी, पोटेशियम, पीतल, तांबा आदि। सभी धातु ठोस होते हैं, अपवाद आपका पारा है जो पिछले बार में भी बताया था, ठीक है। सभी धातु, जैसे कि धातु मैंने नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, एल्युमिनियम धातु है, तांबा, सीसा, निकिल, टीन, जस्ता, सोना, ठीक है, चांदी, लोहा, प्लेटिनम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, रेडियम इत्यादि। मतलब जो मैंने 91 करीबन लगभग बताया हूं उसमें आपका धातु है। द्रव एकमात्र पाया जाता है पारा, पारा को बोलते हैं मरकरी, और मरकरी को बोलते हैं
आपका मरकरी का फार्मूला है Hg, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीरम, है ना, इसका वैज्ञानिक नाम है हाइड्रोजीरम, इसलिए Hg आता है इसका, और ये मरकरी बोलते हैं इसी को पारा। ठीक है, फार्मूला के रूप में इसको इस रूप में भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो मरकरी में भी दिया जा सकता है, और गैस एक भी नहीं होते धातु। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। कुछ चलिए नेक्स्ट है आगे, उसमें पीडीएफ में आपका लिखा है क्षारीय मृदा धातु, धातु के प्रकार। तो धातु के प्रकार में आपका क्षारीय मृदा धातु क्या लिखा है? क्षारीय मृदा धातु। अरे ठीक है, क्षारीय मृदा धातु। अब क्षारीय मृदा धातु किसे बोलते हैं? ठीक है, तो आवर्त सारणी के दूसरे स्तंभ में मौजूद, मतलब आवर्त सारणी होता है पेरियोडिक टेबल, आप देखेंगे उसमें दूसरे स्तंभ, हमको उससे मतलब नहीं है अभी, सभी तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। क्षारीय मृदा धातु का नाम क्षारीय नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बंध जाने पर क्षार के समान व्यवहार करते हैं। ठीक है, इसीलिए उसके क्षारीय मृदा। अब ये 6 धातु है, तो आपको क्वेश्चन ये बनता है कि कुल कितने क्षारीय मृदा धातु हैं? क्षारीय मृदा मतलब क्षार के समान व्यवहार करने वाले के कारण क्या करते हैं? क्षारीय मृदा। तो ये आपका बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये 6 धातु है जो क्षारीय मृदा धातु है। ज्यादा, इससे ज्यादा और हम इसमें क्षारीय मृदा धातु में नहीं देख सकते। अब ज्यादा ये आपको याद रखना है इसमें से कौन क्षारीय मृदा धातु है और नहीं है, 6 आपको नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दूसरा है आपका, ये लिखा है उत्कृष्ट धातु। उत्कृष्ट धातु को ही राज धातु कहते हैं, और उत्कृष्ट धातु को ही हम क्या कहते हैं? आदर्श। देखो, राज धातु के नाम से जाना जाता है, आदर्श धातु के नाम से जाना जाता है, नोबेल मेटल अंग्रेजी में कहते हैं। ठीक है, तो ये उत्कृष्ट धातु क्या होता है? वो उत्कृष्ट धातु वह धातु जो ऑक्सीकरण और संचारण का प्रतिरोध करते हैं, मतलब जिसमें ऑक्सीकरण नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं जुड़ता, और जिसमें क्या होता है? संचारण, मतलब जंग नहीं लगता, कोरिजन नहीं होता है ना, तो वो प्रतिरोध करते हैं। मतलब ऐसे कुछ धातुएं हैं, ये मुश्किल से 4-5 धातुएं हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल में कहीं पर लिखा होगा, ये सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, रोडियम, प्लेडियम, रुथेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, टोटल इतने ही है। इसमें ये जो है उत्कृष्ट धातु के अंतर्गत आते हैं, है ना। और खास बात ये तो हो गया, क्षरण नहीं होता, ऑक्सीकरण व क्षरण नहीं होता, मतलब इसमें क्या है? ये इसमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं होता, ऑक्सीकरण नहीं होता, और क्षरण मतलब इसमें जंग भी नहीं लगता। ठीक है, ये वायु, जल, अम्ल, क्षार से प्रभावित नहीं होते। ठीक है, इसलिए निष्क्रिय प्रतिकरण चमक लंबे समय तक बनी रहे। सोना आप देखते हैं, है ना, ज्यादा बहुत दिनों तक मतलब काला नहीं पड़ता, कुछ एकदम ही ज्यादा जब पुराना हो जाए तो काला दिखता है ना, लेकिन ये जो है आपका इसी प्रवृत्ति के कारण क्या होता है? चमक लंबे समय तक बनी रहती है। ऑक्सीजन के प्रति आकर्षण बहुत कम होता है। ठीक है, तो एक था खास। अब चलते हैं नेक्स्ट में, मृदु धातु किसे कहते हैं या सॉफ्ट मेटल किसे कहते हैं? सॉफ्ट मेटल मतलब होता है जिन धातु को बिना टूटे चाकू से काटा जा सकता है। तो ऐसे दो धातु है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम को आपको एकमात्र ऐसे धातु है जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है ना। आप इसमें Na रख के मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि ना ये बाहर जल्दी से रिएक्शन कर लेता है, इसका एक खास वो है, रिएक्शन कर लेता है। तो सोडियम धातु है, सोडियम को बाहर जब निकालेंगे ना तो उसको पनीर के टाइप का काटा जा सकता है चाकू से। ठीक है, तो ये ऐसा धातु जो है मृदु धातु कहलाते हैं, सॉफ्ट मेटल कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे फैक्ट है, फैक्ट आपका किसके बारे में है? धातु के बारे में। इतना सारा फैक्ट है, जैसे कि आपका पहला नंबर है, टाइटेनियम दुनिया की सबसे मजबूत शुद्ध धातु है, टाइटेनियम। तो आप एक लाइन में ही इसको लिखेंगे। सबसे कमजोर धातु ऑस्मियम है, सबसे भारी धातु प्लेटिनम है। ठीक है, सबसे हल्की धातु जो है वो क्या है? लिथियम है, बैटरी बनाने में जिसका उपयोग करते हैं, सबसे हल्की है वो। ठीक है, सबसे मुलायम धातु गैलियम है। सबसे आघात वर्धनी धातु, मतलब इसको पीटने पर चादर बन जाए ऐसा धातु जो है वो है सोना। ठीक है, इसे धातुओं का राजा कहते हैं। एक पॉइंट आप आए एमपी, धातुओं का राजा के नाम से किसे जाना जाता है? सोना को। ठीक है, हमारे उपलब्धता के अनुसार से सबसे महंगा धातु भी है ना, महंगा मतलब सबसे महंगा जो धातु है वो तो हीरा है, अधातु है वो, है ना, लेकिन धातु जो है सोना है, जिसको हमारे पहुंच में सबसे महंगा है। ठीक है, अब देखिए सबसे नरम धातु सोडियम और पोटेशियम, जैसे पिछले मैंने मृदु धातु के बारे में बताया था, वो आपका क्या है? सोडियम और पोटेशियम। सबसे ठोस धातु टंगस्टन है। टंगस्टन क्या होता है? जो विद्युत बल्ब में लगता है।
जो विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में जो लगता है उसी को बोलते हैं टंगस्टन का बना होता है वो। और ये सबसे मतलब क्या है, इसका गलनांक भी बहुत उच्च होता है। अभी आगे जो और आएगा तो बताऊंगा मैं, है ना। टंगस्टन है, गलनांक बहुत उच्च होता है, मतलब इसी वजह से जो लाइट आता था ना पहले, उसमें बल्ब का फिलामेंट, जैसे बल्ब है इस तरीके से, ऐसे बल्ब रहता है, उसमें आपका इस तरीके से जो वो रहता है, इस तरीके से यहाँ पर जो रहता है वो है फिलामेंट, वो बल्ब में बनता है ना, बल्ब उसी को बनाया जाता है बल्ब में। ठीक है। सबसे चमकीली धातु प्लेडियम, सबसे परावर्तक धातु चांदी है। परावर्तक मतलब जिसमें बहुत जल्दी मतलब रिएक्शन हो जाए। पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले धातु लोहा है। ठीक। फ्यूज तार किससे बनता है, तो सीसा और टीन से बनता है। फ्यूज तार जो लाइट कट आउट होता है, लाइट अगर क्या हो जाए, कट जाए, तो उसमें फ्यूज लगता है ना, सर्किट जिसको बोलते हैं, सर्किट में फ्यूज जोड़ते हैं। सीसा और टीन का भी बनाते हैं। सबसे कम विद्युत चालकता वाला धातु लेड है, जिसमें धातु है लेकिन विद्युत चालकता कम होती है। सबसे कठोर धातु क्रोमियम है। सिक्का धातु, सिक्का बनाने के लिए उपयोग करते हैं। वो कौन कौन से धातु से सिक्का बनता है, तो कॉपर Cu, सिल्वर Ag और गोल्ड है Au, है ना। इसका फार्मूला होता है ना, इससे ही सिक्का बनता है। सिक्का में ये सारे चीज का मिक्स होता है। ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे जो है स्लाइड में क्या है, अधातु। अधातु के बारे में, क्योंकि धातु को हमने देख लिया, अब अधातु के बारे में कुछ ज्यादा नहीं है, एक पेज है। तो ये देखिए यहाँ पर आपका है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन स्वीकार कर या प्राप्त करके ऋणायन बनाते हैं। ऋणायन बनाने वाले को अधातु कहते हैं। और जो धातु का अपोजिट है, बहुत सारा चीजें, जैसे चमक नहीं होती, आघातवर्धनीयता नहीं होता, तन्य नहीं होता, ये बहुत सारा है। जैसे कि चमक नहीं, अपवाद। लेकिन देखो, अधातु हीरा है, ग्रेफाइट है, आयोडीन है। चमक नहीं है, लेकिन ये जो है ये चमकते हैं। आयोडीन जो है सब ऐसा धातु है, अधातु है, जो सर्वाधिक चमक होता है, सर्वाधिक चमक जो होता है। ग्रेफाइट ऐसा है जो कि आपका, एक इधर लिखा भी होगा, नहीं लिखा है ना, एक, अच्छा यहाँ लिखा है, चलिए, ऊष्मा विद्युत के कुचालक होते हैं। पूरे धातु जो है ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। उसमें करंट प्रवाहित नहीं होता। लेकिन अपवाद है ग्रेफाइट। पेंसिल के लीड जो बनाते हैं ना हम लोग, पेंसिल के रहता है अंदर में, जो पेंसिल हम लोग यूज करते हैं उसमें रहता है, तो वो जो रहता है वो ग्रेफाइट का रहता है, वो उसमें करंट प्रवाहित होती है। तो एकमात्र अपवाद है वो, बाकी ये सुचालक है। एकमात्र धातु जो सुचालक होता है वो ग्रेफाइट होता है। इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले होते हैं। दिखने में मलिन होते हैं, मतलब थोड़ा सा मटमैला, मतलब ऐसा टाइप का होते हैं, एकदम चमक नहीं होता। भंगुरता का गुण पाया जाता है। खास बात, भंगुरता मतलब क्या होता है, पीटने पर चूरचूरा हो जाना, चूरचूरा। जैसे कि कोयला को लो, कोयला को आप हथौड़े से पीटो तो हो जाएगा चूरचूरा, है ना। तो ये इसको बोलते हैं भंगुरता। ध्वनिक नहीं होती, मतलब ध्वनि नहीं पाया जाता। ठीक है। चलिए, अब ये अधातु है, टोटल 20 के काउंट में आते हैं। 20 की संख्या होती है। प्राय सभी गैस होते हैं। देखो, सभी लगभग गैस। एक द्रव होता है ब्रोमीन, और ठोस में कुछ है जो ठोस होते हैं, जैसे कि आपका क्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सारे गैस अवस्था में पाए जाते हैं। और द्रव एक मात्रा है जो ब्रोमीन होता है, Br। ठीक है। एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। ठोस होते हैं कार्बन, जैसे ग्रेफाइट अभी अभी हमने देखा, वो ठोस अवस्था में मिलते हैं। फास्फोरस, सल्फर, जैसे कोयला है, ठीक है, जिसको गंधक भी बोला जाता है। ठीक है। चारकोल भी बोला जाता है। सेलेनियम, आयोडीन, ये सारे जो है आपका क्या है, ठोस होते हैं। ठीक ठीक है। इसके बारे में फैक्ट है, अब फैक्ट है इसके बारे में कुछ 4-5, उसको आप देखिए। यहां पर है, आप देख रहे हैं, यहां पर सर्वाधिक क्रियाशील अधातु जो है फ्लोरीन होता है, सर्वाधिक क्रियाशील। ठीक है। सर्वाधिक क्रियाशील ना, और सबसे क्रियाशील धातु के रूप में पोटेशियम था। सबसे कठोर अधातु हीरा होता है। सर्वाधिक गलनांक वाला धातु हीरा होता है, 3550 जिसका सेंटीग्रेड होता है। सबसे कम गलनांक वाला धातु ऑक्सीजन होता है, -218। सबसे चमकदार धातु आयोडीन होता है। विद्युत की सुचालक धातु ग्रेफाइट होता है, जो कि अभी अभी मैंने बताया। एकमात्र धातु है जो ग्रेफाइट, जो विद्युत की क्या होता है, सुचालक होता है, कंडक्टिविटी रखता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है। उपधातु थोड़ा सा और देख लीजिए, इसमें उपधातु क्या होता है। उपधातु 7 है, और ये उपधातु वो कहलाते हैं जिसमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं दोनों के गुण, तो उपधातु कहलाता है ना। दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम,
ये 7 जो है उपधातु हैं जो कि दोनों का गुण रखते हैं, मतलब कुछ मात्रा में उसके जैसा भी रहेंगे, कुछ मात्रा में धातु के जैसा, कुछ मात्रा में धातु के जैसा, तो इसको बोलते हैं उपधातु। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लगभग हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 90 to 100 है। ठीक है, जो कि किसी भी एग्जाम में इससे संबंधित धातु और अधातु चैप्टर से संबंधित सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे अगला पार्ट के लिए हम सेकंड वीडियो लेके आएंगे जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।